हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो देखिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इनइक्वालिटी बेस्ड, ठीक है। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो केवीआई के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर 3 इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स मतलब कोर्सेज ऑफ स्टडी, जो मेजर कोर्सेज होते हैं अपने, ठीक है ना। ऑफर टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 92। कोई क्लास है 92 स्टूडेंट्स की, उसमें जो है 3 इलेक्टिव्स को ऑफर किया गया। द स्टूडेंट्स हैव अ चॉइस ऑफ नॉट चूजिंग एनी इलेक्टिव, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि वो किसी भी इलेक्टिव को चूज ना करें, ठीक है। तो देखिए 60 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड 80 फॉर फाइनेंस एंड 50 फॉर सिस्टम्स, ओके। 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बोथ मार्केटिंग and systems, 50 students for both marketing and finance and 45 for both finance and systems, okay. Find the minimum and maximum number of students who opted for all three electives, okay। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ड्रॉ किया हमने, ये अनदर सेट एंड दिस। तो देखिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफ स्टडी हैं यहाँ पे अपने, फाइनेंस, सिस्टम्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो ये फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सिस्टम्स। तो देखिए यहाँ पे ये सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who opted for मार्केटिंग, ठीक है। तो देखिए ये ए बी, दिस इज सी, एक्स वाई जेड टी। ये टी स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने तीनों कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ को जो है चुना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who opted for systems, क्लियर। अब यहाँ पे आइएगा, दिस, what does this set represents, set of students who opted for फाइनेंस, क्लियर। चलिए अब देखो क्या नंबर दे रखा है कि जैसे टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे एन यू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू व्हाट, 92, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। 60 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग, ये एन एम इक्वल्स टू 60 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ठीक है। और यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 60। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 80 स्टूडेंट्स फॉर फाइनेंस इक्वल्स टू 80 एंड 50 फॉर सिस्टम्स, ठीक है, 50 फॉर सिस्टम्स। फिर उसके बाद चलिए 40 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बोथ मार्केटिंग एंड सिस्टम्स, मार्केटिंग एंड सिस्टम्स, कितने स्टूडेंट्स ने चुना, 40। उसके बाद में 50 फॉर बोथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 45 फॉर बोथ फाइनेंस एंड सिस्टम्स, दिस इक्वल्स टू 45, गेटिंग इट। तो देखिए दिस एंड दिस। अब नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ऑल 3 इलेक्टिव्स, मतलब टी।
टी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंड टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मतलब टी लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ये हमें इनइक्वलिटी यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो उसने क्या बोला है, द स्टूडेंट्स हैव अ चॉइस ऑफ नॉट चूजिंग एनी इलेक्टिव। स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो किसी भी इलेक्टिव को चूज ना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एन ऑफ एफ यूनियन एम यूनियन एस, दिस लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा एन ऑफ यू। भाई ये तीनों मिलके हो सकता है कि अगर एन ऑफ यू के इक्वल हुआ तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा ना, तो मतलब हर स्टूडेंट कम से कम एक इलेक्टिव को चूज करेगा, एटलीस्ट वन इलेक्टिव को। ठीक है, अगर इन तीनों का यूनियन एन ऑफ यू से छोटा हुआ तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी इलेक्टिव को चूज ना करें। ठीक है, उसके बाद यूनियन है, यहाँ पे तीन सेट हैं अपने पास। यूनियन की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 80। अगर हम यूनियन लेंगे हो सकता है ये इसमें कॉमन आ जाए, ये इसमें कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसके पास है, एफ के पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 80। गेटिंग इट। कभी भी ऐसे इस तरह से सेट दे रखो, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे ना, तो यूनियन की जैसे कहीं पर जैसे मान लो 70 एलिमेंट है, किसी के पास 60 हैं, तो यूनियन की मिनिमम वैल्यू क्या थी वहाँ पे 70 या 76, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, जब इन तीनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कम से कम 80 आएगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या होता है, अब ये कितना है 92। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे अपन, तो ये हो जाएगा एन एफ प्लस एन एम प्लस एन एस माइनस एन ऑफ, ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस। ठीक है, एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 80। ठीक है, एंड दिस लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 92। क्लियर। अब देखिए एन एफ की वैल्यू पता है, एन एम इन सब की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 50 माइनस ये दो दो के जो वैल्यू दे रखी है कितनी है 40 प्लस 50 प्लस 45। ठीक है, 40 प्लस 50 प्लस 45 और प्लस टी लेस देन इक्वल्स टू 92 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 से ये 50 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, पहली बात। और दूसरा ये है कि ये 140 हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 85 प्लस टी लेस देन इक्वल्स टू 92 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये आपका जो है 55, तो 55 प्लस टी लेस देन और इक्वल्स टू 92 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। चलो -55 कर देते हैं ऐड, ये इनइक्वलिटी हो गई आपकी। इसमें क्या करेंगे -55 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे ऐड करेंगे, तो जब इसमें -55 ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी लेस देन और इक्वल्स टू क्या बचेगा 92 माइनस 55 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 माइनस 55। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों का लेस देन इक्वल्स टू 7 3 37 और यहाँ से 5 और ये 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो टी मिनिमम, टी मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, टी मिन इक्वल्स टू 25 और टी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 37। तो यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे जो इनइक्वलिटी हमने क्रिएट की है, तो इनइक्वलिटी क्रिएट करने के लिए हमें इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इन तीनों का यूनियन जो होगा लेस देन और इक्वल्स टू एन यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 80, क्योंकि ये तीन सेट हैं, जब इनका यूनियन लेंगे तो कम से कम 80 एलिमेंट्स तो आपको मिलेंगे। हो सकता है ये इसमें कॉमन हो, ये भी इसमें कॉमन हो, ठीक है, बट कम से कम कितने एलिमेंट्स कम से कम कितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको यूनियन में? कम से कम 80। तो लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था 2 सेट्स पे किया था, यहाँ पे 3 सेट्स पे, ठीक है, कोई मतलब कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है खास, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, KVPY का प्रॉब्लम है ये। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशंस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके, 37 passed in mathematics, 24 in physics and 43 in chemistry, okay, at most 19 passed in mathematics, ठीक है, mathematics and physics, at most 29 passed in mathematics and chemistry and at most 20 passed in physics and chemistry, okay. The largest possible number that could passed all the 3 examinations is, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये है कि आप पहले खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद में सॉल्यूशन प्रीफर करेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये अपन 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज सेट। चलिए अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है अपना, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मैथमेटिक्स ये फिजिक्स मान लेता हूँ, और ये केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स, ठीक है, ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ स्टूडेंट्स who passed in मैथमेटिक्स, ठीक है ना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। चलिए ये लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे ये हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे ये A, ये B, ये C, X, Y, दिस इज X, Y, Z, T, ठीक है। अब देखो अपने को क्या आगे बनाए, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टोटल स्टूडेंट्स कितने अपने पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C प्लस ऑफ X प्लस Y प्लस Z प्लस T इक्वल्स टू 50। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, गेटिंग इट। तो जितने भी स्टूडेंट्स अपने पास टोटल 50, तो वो तीनों सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन देते हैं उनमें। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे रीड करेंगे। 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 37 पास्ड इन मैथमेटिक्स मतलब 24 इन फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NM कितना है 37, और दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस X प्लस Y प्लस T, गेटिंग इट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको अपन 2 मान लेते हैं इक्वेशन, है ना। फिर उसके बाद में NP 24 इन फिजिक्स, ठीक है। तो 24 मतलब दिस 24 फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा B प्लस X प्लस B प्लस X प्लस Z
प्लस टी, दिस इज इक्वेशन थर्ड, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 43 इन केमिस्ट्री, तो देखिए एन सी इक्वल्स टू 43 इक्वल्स टू सी प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, दिस इज इक्वेशन 4, गेटिंग इट। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि एटमोस्ट 19 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितना है एक्स प्लस टी, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स प्लस टी लेस देन इक्वल्स टू 19, दिस इज 5। एटमोस्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कितने एग्जामिनेशन देते हैं, अधिक से अधिक 19, ओके। फिर उसके बाद 29 एटमोस्ट 29 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री हो गया, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस टी लेस देन इक्वल्स टू 29, दिस इज 6। एंड अगेन नेक्स्ट इज व्हाट एटमोस्ट 20 पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना, तो 20, तो देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये हो गया, तो दिस इज व्हाट z प्लस टी लेस देन इक्वल्स टू 20, 5 6 7। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कोड पास ऑल 3 एग्जामिनेशंस, मतलब टी की यहाँ पे अपने को ये टी यहाँ पे टी स्टूडेंट्स कौन से हैं जिन्होंने तीनों एग्जाम्स को पास किया है, ठीक है, तो टी की मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी है। तो चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3t, इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को आप ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 और आपका ये 68 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ इस इनइक्वलिटी को 8, गेटिंग इट, 9 9 8 और आपका 1 2 2 4 5 6 68 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो बेसिकली हमें तो टी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन 2 प्लस 3 प्लस 4 कर देते हैं, तो जब ऐसा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ओके, प्लस यहाँ पे x 2 बार y 2 बार z 2 बार ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z और t कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स 3t, है ना। अब इनको ऐड करिएगा 104 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 9। देखिए अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड 9, ठीक है, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड 9, इस फर्स्ट इक्वेशन को 9 में ज़रा यूज़ करते हैं, तो एक काम करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, एक यहाँ से यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा 50, तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 2t एंड दिस इक्वल्स टू 104, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 54, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 10, गेटिंग इट। अब देखिएगा पुट, अब क्या करेंगे बच्चे, पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 54 माइनस 2t इन 8, ये जो 8th इनइक्वलिटी है इसमें अपन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 54 माइनस 2t प्लस 3t लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 68, ठीक है, ये कितना है अपना 68, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 54 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे, और 3t माइनस 2t कितना बचेगा t, ठीक है, तो t लेस देन इक्वल्स टू 4, ये 1, ठीक है, 14, तो यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज टी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, इज, तो यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है, गेटिंग इट। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, let A and B are two sets such that number of elements in set A 15, number of elements in set B 25, then the number of elements in the range of n of A delta B is, तो n of A delta B की रेंज में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा मैंने लिख दिया है, वेयर डेल्टा इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए, तो आप पहले हर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करेंगे हर क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन प्रिफर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, यहाँ पे ओनली ए के एलिमेंट्स इतने होंगे, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स और ये इसके एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए एन ए, यहाँ पे एन ए इक्वल्स टू दे रखा है कितना 15, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स, और दिस इक्वल्स टू वॉट 25, दिस इक्वल्स टू वॉट बी प्लस एक्स, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ एन ऑफ ए डेल्टा बी, ठीक है। तो देखिए एन ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो दिस ए प्लस बी की बात कर रहे हैं ना अपने से, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला वाइज, तो एन ए प्लस एन बी, जब हमने एन ए प्लस एन बी किया, बेसिकली हमें कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ए प्लस बी की। अब ऐसे तो नहीं कि हम डायरेक्ट इनको लिख देंगे, फॉर्मूला बनाना है तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे फिर बी के लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें ए प्लस बी की रेंज पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ए प्लस बी अपने को चाहिए, तो ए प्लस बी की रेंज बतानी है, तो एन ए प्लस एन बी। अब देखो एन ए प्लस एन बी किया तो एक्स कितनी बार काउंट किया आपने, 2 बार, ठीक है। तो उसको 2 बार वहाँ से अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो एन ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 25 माइनस 2x, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 2x एन ऑफ ए डेल्टा बी, ठीक है। तो हमें इसकी रेंज बतानी है। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी लगाएंगे, इसके पास 15 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 25 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू, जब दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो हाईएस्ट मुझे कितने कॉमन एलिमेंट्स मिल सकते हैं, 15, जिसके पास कम होंगे उतने ही कॉमन मिलेंगे ना अपने को। तो दिस 15 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल्स टू 15 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो जब हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे, -2 से, ओके। तो देखिए तो -2x, तो -2 इंटू 0 0 ही रहेगा, लेकिन ये किधर चला जाएगा, इधर लेफ्ट में, तो ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो है -30 इधर हो जाएगा, 15 इंटू -2 -30 और -30 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को तो इसकी रेंज बतानी है ना 40 - 2x की। चलिए अब देखिए 40 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब 40 जब इस इनइक्वालिटी में ऐड करेंगे तो 40 - 2x 0 + 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 40 - 30, हमने इस इनइक्वालिटी में 40 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एन ऑफ ए डेल्टा बी के, है ना। तो देखिए एन ऑफ ए डेल्टा बी इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 40 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट 10, ठीक है। अब देखिए कभी भी जैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 से लेके 40 तक होंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कभी भी अपने को जैसे बड़े नंबर पे बड़े स्केल पे काम करना है तो आप एक पहले छोटे स्केल पे सोच लीजिएगा।
जैसे मान लो मुझे 6 से लेके 9 तक चाहिए एलिमेंट्स, तो 9 6 7 8 9 4 एलिमेंट्स आएंगे अपने पास, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 - 6 + 1 कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 9 - 6 + 1। ऐसे ही जब हम लार्ज स्केल की बात करेंगे तो दिस इम्प्लाइज नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the range of n of a delta b equals to 40 - 10 + 1। तो कितना हो जाएगा आपका 40 - 10, सॉरी ये हो जाएगा आपका 40 - 10 + 1, तो कितना आ जाएगा आपका 31, ठीक है। तो इसकी रेंज में जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे 10 11 12 13 14 अप टू 39 40, तो टोटल जब हम काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे टोटल 31, ठीक है ना। तो देखिए जरा देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, गेटिंग इट। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे कंडीशन लगाएंगे, दोनों के पास, एक के पास 15 एक के पास 25, तो इंटरसेक्शन में हाईएस्ट 15 एलिमेंट्स आ सकते हैं और लीस्ट 0, ठीक है। तो ये करने के बाद में फिर हमने x ये आ गया, हमें ये फॉर्म चाहिए 40 - 2x की, तो x में -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इस इनइक्वलिटी में 40 ऐड कर दीजिएगा, जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे n ये वाली फॉर्म क्रिएट हो जाएगी हमारी, और ये फॉर्म किसके इक्वल है n ऑफ a डेल्टा b के, ठीक है। तो n ऑफ a डेल्टा b जो होगा 10 से लेके 40 तक वेरी करेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे उसकी रेंज में 40 - 10 + 1 इक्वल्स टू व्हाट 31, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्टेन क्लास एटलीस्ट 69% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, एटलीस्ट 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री, at least 80% failed in mathematics, and at least 85% failed in English. Okay, how many at least must have failed in all the 4 subjects? Getting it? तो देखिए पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, कम से कम कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं फिजिक्स में 69%। तो देखिए पहले हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 31%, ठीक है भाई। कम से कम जो है कम से कम 69% फेल होते हैं, तो अधिक से अधिक कितने पास होंगे फिजिक्स में। अच्छा दूसरी बात यह है, चलिए अभी पहले लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन व्हाट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैक्सिमम कितने परसेंट पास होंगे 28%, ठीक है 28% पास होंगे मैक्सिमम। और यहाँ पे एटलीस्ट 80% फेल्ड इन फिजिक्स, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक कितने परसेंट पास होंगे 20%। तो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू व्हाट 20%, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट एटलीस्ट 85% फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज पास्ड इन इंग्लिश इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितने 15%, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक से अधिक 15% पास होंगे इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए हैं, तो ये फिजिक्स में तो पास हो ही गए, हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये पास हों, ठीक है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री में पास हैं हो सकता है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी पास हों, और यहाँ पे जो मैथ्स में पास हैं एटलीस्ट हो सकता है वो बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी पास हों, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स में तो पास हैं ही, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स भी जो है इंग्लिश में पास हैं 15%, हो सकता है बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी क्या हो ये पास हों, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु passed in all the four subjects इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम। तो भाई जो 31 फिजिक्स में पास हैं, तो फिजिक्स में तो पास हैं ही, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी तो पास हो सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स, तो इन सबको ऐड करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 14 4 1 4 2 6 और 2 8 और 1 9 94%, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द फोर सब्जेक्ट, मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहेगा 94%, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड हु फेल्ड, यहाँ पे करेंगे हु फेल्ड इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। तो कम से कम 6% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चारों सब्जेक्ट्स में क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, फेल कितने, मिनिमम 69, तो मैक्सिमम कितने पास होंगे 31। तो फिजिक्स में तो ये पास है ही, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी ये पास हो सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेके चलना है फिर चारों सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे केमिस्ट्री में पास हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो सकते हैं, मैथ्स में पास हैं तो अदर सब्जेक्ट्स में भी पास हो सकते हैं, इंग्लिश में पास हैं इतने परसेंट कम से कम, ठीक है ना, सॉरी एटमोस्ट इतने पास हैं, तो जो है बाकी सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, हम 100 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 94%, ठीक है। अधिक से अधिक इतने स्टूडेंट्स हैं जो चारों सब्जेक्ट्स में पास होंगे, और कम से कम द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड ऑन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। तो जब अधिक से अधिक कितने स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम कितने होंगे 6% होंगे ना, जो सारे सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है उसके जैसा ही। देखिए नेक्स्ट ये है, इन अ बैटल 70% ऑफ द कॉम्बैटेंट्स लॉस्ट वन आई, ओके, 80% लॉस्ट वन लेग, 85% लॉस्ट वन ईयर, 90% लॉस्ट एन आर्म, if x% lost all the four organs then minimum value of x is what, ओके। तो ये हमें अपने को बताना है, तो आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन आप इसका प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ, चलिए। तो देखिए नंबर ऑफ कॉम्बैटेंट्स हु did not lose an eye, तो 70% कॉम्बैटेंट्स ने तो मतलब एक आंख को खो दिया है, और जिन्होंने नहीं खोया है वो कितने होंगे 30%, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट हु डिड नॉट लूज, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 80% लॉस्ट वन लेग, ठीक है, डू डिड नॉट लूज अ लेग इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे कितने होंगे 20%, ठीक है, जिन्होंने अपनी टांग नहीं खोई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना 80% लॉस्ट एन ईयर, ठीक है, लूज एन ईयर 85%, तो ये कितने होंगे 15%, जिन्होंने अपना कान नहीं खोया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 90% लॉस्ट एन आर्म, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे आपके 10%, ठीक है। अब सुनिए
जैसे जिन्होंने अपना आँख नहीं खोई, टांग नहीं खोई, कान नहीं खोया, ठीक है ना, और भुजा नहीं खोई, अपनी आर्म नहीं खोई, तो यहाँ पे जैसे आँख तो इन्होंने खोई नहीं, हो सकता है बाकी के जो 4 ऑर्गन्स हैं वो भी इन्होंने नहीं खोए हों। आँख तो इनकी खोई नहीं है, ठीक है, आँख इनकी सली सलामत है। फिर उसके बाद में हो सकता है कि इन्होंने बाकी के जो 4 ऑर्गन्स हैं ना, लेग, ईयर, आर्म, वो भी नहीं खोए हों। अब जैसे ये हैं, इन्होंने अपनी टांग नहीं खोई, ठीक है, तो हो सकता है बाकी के ये 4 ऑर्गन्स इन्होंने नहीं खोए हों। जैसे इन्होंने अपने कान नहीं खोया, तो हो सकता है बाकी के ऑर्गन्स भी नहीं खोए हों इन्होंने। और जैसे इन्होंने एक अपनी आर्म नहीं खोई, ठीक है ना, तो हो सकता है कि बाकी के भी ऑर्गन्स इन्होंने नहीं खोए हों, ठीक है ना, सबके सही सलामत हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट्स who did not lost any of the 4 organs इक्वल्स टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे आपके? 75% मैक्सिमम। तो 75% मैक्सिमम 75% कॉम्पिटेंट्स ऐसे होंगे मैक्सिमम जिन्होंने हो सकता है अपना एक भी ऑर्गन लो मतलब लॉस नहीं किया हो, ठीक है ना। तो देखिए, नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट्स who lost their 4 organs इक्वल्स टू, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट्स हु लॉस्ट देयर 4 ऑर्गन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 25%, ठीक है। कम से कम 25% ऐसे होंगे जिन्होंने अपने 4 ऑर्गन्स को खो दिया है, ठीक है। तो यही क्या है यहाँ पे, तो ये वो क्या कह रहा है, देन इफ एक्स परसेंट लॉस्ट ऑल द हु लॉस्ट ऑल द 4 ऑर्गन्स देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये x% आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 60, ओके, एंड इट इज़ 15% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन फिजिक्स, ओके। ये जो 60 है ये क्या है? 15% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन फिजिक्स एंड 20% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन केमिस्ट्री, ओके। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट्स, कम से कम एक तो होना चाहिए, मतलब यूनियन की बात कर रहा है। चलिए, तो देखिए, तो आप पहले इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, तो ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं, P, ठीक है। तो दिस इज P, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक फिजिक्स, क्लियर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक केमिस्ट्री, गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, एक्स एंड बी। अब देखो अपने को क्या गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक बोथ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 60, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इट इज 15%, जो 60 नंबर है वो क्या है? 15% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन फिजिक्स। तो देखिए 15% ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन फिजिक्स मतलब NP, वो कितना दे रखा है आपको? 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15
बाई 100 इंटू एन पी इक्वल टू 60 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से एन पी, यहाँ से एन पी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फिजिक्स, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फिजिक्स कितने हो जाएंगे आपके 400। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, और दूसरी बात ये क्या करें 20%, ये जो 60 नंबर है अपना, जो ये दोनों सब्जेक्ट्स के जिन्होंने एनरोलमेंट कराया अपना, तो 60 हैं वो, तो देखिए वो ये कह रहा है 20% ऑफ एन सी, 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट 60, तो ये हो जाएगा आपका 20/100 इंटू एन सी इक्वल्स टू 60, तो ये कितना 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एन सी कितना मिल जाएगा 300, ठीक है। और आपको एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी पता ही है, एक्स इक्वल्स टू वॉट एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 60, ठीक है। नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट्स, ओके, तो एन ऑफ पी इक्वल्स टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एन ऑफ पी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये हो जाएगा आपका एन पी प्लस एन सी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितनी बार काउंट हुआ है 2 बार, हमें कितनी बार चाहिए यूनियन में 1 बार, तो माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा बच्चों एन पी का मतलब 400 प्लस 300 माइनस 60, ठीक है, तो ये 700 माइनस 60, तो ये कितना बन जाएगा अपना 640, तो एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों मतलब जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को प्रीफर करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन दैट एन ए इक्वल टू दिस, एन बी इक्वल टू 13 एंड एन सी इक्वल टू 16, ए इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं 3, बी इंटरसेक्शन सी में 6, ठीक है, और सी इंटरसेक्शन ए में 5, और तीनों के कॉमन इंटरसेक्शन में अपने 2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन विद बी डेल्टा सी, ठीक है, इज, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी बी डेल्टा सी, डेल्टा क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो देखिए सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है अपना, मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ, अपने पास 3 सेट्स हैं, देखिए ये देखिएगा, ये 3 सेट्स बना दिए हमने, ये यूनिवर्सल सेट ए, एक सेट ये ले लिया और एक सेट ये ले लिया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये ए, ये बी, ये आपका सी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये सॉरी टी और ये जेड। अब देखो तीनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो यहाँ पे जेड टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 3, तो यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी, तो ये 1 बचा, ठीक है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये 4, ओके। फिर उसके बाद में अब आ जाइए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए में 5, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 11, तो ये कितने हो गए 3 2 5 और 1 6, और ये 5 11, ठीक है। बी में आइएगा, बी में कितने टोटल एलिमेंट्स 13, तो 4 2 6 1 7, तो ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे टोटल, तो इसमें 4 और 3 7 और 2 9, और सी में टोटल कितने 16, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 7, क्लियर। अब देखो अपने को क्या बताना है कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो सिंपल विजुलाइज्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे विजुलाइज करना है अपने को, दिस इंटरसेक्शन
बी डेल्टा सी। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका। बी डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। जब सी माइनस बी करेंगे तो जब सी माइनस बी में क्या बचेगा अपने पास, वाई प्लस सी, और बी माइनस सी करेंगे तो बी प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया ना अपना वाई प्लस सी प्लस बी प्लस एक्स, ये एलिमेंट्स आएंगे। फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, मतलब बी प्लस सी और वाई प्लस सी, ये जो पार्ट है ना अपना, ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब अगर देखें, देखिए मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बी प्लस सी, ये बी माइनस सी वाला पार्ट हो गया, ये सी माइनस बी वाला पार्ट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन चाहिए ना अपने को, तो ए के बाहर निकल जाइए, ए के बाहर निकलो और इंटरसेक्शन लो, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, बी प्लस सी। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 6 + 7 = 13। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 13। गेटिंग इट। अब आप इन दोनों पार्ट्स को जो है नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवीपीवाई का प्रॉब्लम है ये। आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। ओके, मतलब जो 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कम से कम एक पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन। ठीक है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू। ओके, देर आर 65 हु रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, 41 रीड द हिंदू एंड 50 हु रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, what is the possible number of students who read all the 3 newspapers। मतलब वो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा जो तीनों न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो देखिए, पहले आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस, ये सेट, एक ये सेट लेते हैं और एक ये सेट लेते हैं। यहाँ पे सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड TOI, TOI का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, एंड ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड द हिंदू। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ए बी, इसमें एलिमेंट सी, इसमें एक्स वाई जेड टी। ओके, अब उसने बोला है कि 150 स्टूडेंट्स को मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब बाहर कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता इन तीनों सेट से कि मतलब वो किसी भी न्यूज़पेपर को ना पढ़े। तो यहाँ पर देखिए, गिवन दैट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 150। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो यूनियन में जो एलिमेंट्स होंगे इनमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू 150। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, द टाइम दिस। ओके, देर आर 65 हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 65, तो यहाँ पे एन ए इक्वल्स टू 65 इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, एंड फिर आगे क्या कह रहा है, 41 हु रीड द हिंदू, द हिंदू, तो यहाँ पे एन सी इक्वल्स टू 41, तो ये हो जाएगा आपका सी प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। ये इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। फिर क्या कह रहा है, 50
हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का हमारा ये वाला सेट है बी, तो यहाँ पे एन बी इक्वल्स टू 50। हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स मतलब बी प्लस एक्स प्लस जेड प्लस टी, दिस इज इक्वेशन 4। ओके, अब क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, 2 + 3 + 4 इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 156, गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b + c + ट्वाइस ऑफ x + y + z + ऑफ 3t, दिस इज इक्वेशन 5, गेटिंग इट। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, तो एक काम करते हैं यहाँ पे a + b + c उसको इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो देखिए 156 इक्वल्स टू a + b + c + x + y + z, तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस एक x + y + z बचेगा यहाँ से, और ये कितना बचेगा +2t, यही ना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2t इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 6 - x + y + z, तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 - x + y + z/2। ओके, चलिए ये आपका इक्वेशन हो गया 6। अब क्या अपने को पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ पे t की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ठीक है ना। तो देखिए फॉर t टू बी मैक्सिमम x + y + z शुड बी मिनिमम। भाई ये मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा यहाँ पे, तो मिनिमम, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम ऑफ x + y + z इक्वल्स टू 0, कब, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 हो जाए। मतलब वो यहाँ पे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो जाए जो a एंड b दोनों पढ़ते हैं, मतलब TOI एंड हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे TOI एंड द हिंदू ये 0 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे जो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स एंड द हिंदू ये 0 हो जाए, तो उस केस में अपना टी क्या रहेगा, तो मतलब ये सब इसमें आ गए ना, यहाँ पे एक्स वाले भी इसी में आ गए और वाई वाले भी इसमें आ जाए और जेड वाले भी, ठीक है ना, तो वो खाली हो जाए, तो उस केस में टी बचेगा ना। तो यहाँ पे तो देखिए टी मैक्सिमम हो जाएगा अपना 3, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके, यही आपका आंसर है। तो दिस इज योर आंसर, गेटिंग इट। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और KVPY में आया था क्वेश्चन ये 2007 में, ऐसे, ठीक है। ऐसे मतलब 11th क्लास का जो स्टेज 1 होता है, ठीक है ना, और SX होता है अपना 12th क्लास का स्टेज 2, ठीक है। तो ये ऐसे में पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा कोई सेट थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अ सर्टेन स्कूल हैज़ 300 स्टूडेंट्स, every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students, okay. Then the number of newspapers is, option A is at least 30, option B is at most 20 newspapers, ऑप्शन C है आपका इज एग्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर्स, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर को मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो देखो हमने क्या किया, n न्यूज़पेपर्स को मान लिया P1 P2 P3 P4 P5 P6 अप टू Pn, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, हर न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, हर न्यूज़पेपर पे एक एक कैमरा लगा दिया मैंने। हर न्यूज़पेपर पे मैंने क्या किया, एक एक कैमरा लगा दिया। इस पे पेपर P1 है उस पर कैमरा लगा दिया, P2 पे कैमरा लगा दिया, P3 पे कैमरा लगा दिया, और जो Pn न्यूज़पेपर है उस पर भी कैमरा लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो एक स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। तो क्या होगा, जैसे मान लो एक स्टूडेंट आया, उसने P1 पेपर पढ़ा, तो कैमरे में वो कैप्चर हो गया, उसका नंबर काउंट हो गया, ठीक है भाई, हाँ यहाँ पे कैंडिडेट आया है। P2 में आया तो नंबर उसका काउंट हो गया,
तो बेसिकली जो वो से P1 P2 P3 P4 P5 मान लो ये 5 न्यूज़पेपर पढ़े उसने, है ना, तो वो 5 कैमरे जो लगे हैं उनमें काउंट कर लिया गया उसको। अच्छा, तो कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक स्टूडेंट को कितनी बार काउंट किया गया है? 5 बार। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 300। तो कैमरे अगर जैसे कैप्चर करेंगे उनका नंबर, तो टोटल स्टूडेंट्स कैमरे के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे? 300 इंटू 5, इतने कैंडिडेट्स हो जाएंगे ना कैमरा, जो कैमरे लगे उनके अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात यह है बच्चों कि एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाई 60 स्टूडेंट्स। कैमरा क्या कह रहा है? कैमरा का नंबर जो काउंटिंग है वो क्या कह रही है कि पेपर P1 को पढ़ने के लिए 60 स्टूडेंट्स आए। पेपर P1 को पढ़ने के लिए कितने स्टूडेंट्स आए? 60। तो यहाँ पे 60 आए, यहाँ पे 60 आए, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आए? 60 इंटू एन न्यूज़पेपर्स है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो जो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इक्वल्स टू 25, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में शायद पूछा गया था ऐसे 2007 KVPY, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई सेट थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा है, सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ अब हम सेट थ्योरी की कहानी समाप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने लेक्चर्स में हर लेवल को टच किया है, चाहे वो जेई एडवांस्ड का हो, जेई मेन का हो, या बोर्ड्स का हो, या KVPY हो। मैंने किसी भी लेवल को नहीं छोड़ा है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज अगर फॉलो करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, तो आप कोई भी मटेरियल आप लेके बैठ जाइएगा, किसी भी ब्रांड का, चाहे एलन का, बंसल का, रेजोनेंस का, किसी का भी, वाइब्रेंट जो भी है, वॉटेवर, ठीक है। तो अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है कि आपने बशर्ते कि मेरे सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो किया है तो, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ सेट थ्योरी कहानी समाप्त।